वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है शत्रुघ्न सिन्हा आर्यन खान ड्रग्स मामले में बोले, ध्यान भटकाने के लिए आसान टारगेट है फिल्म इंडस्ट्री। आय है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। मुझे लगा था कि ये थोड़ा मेच्योरली इस मामले के बारे में बोलेंगे, पर जिस तरह से ये टाइटल है इससे तो यही लग रहा है कि सारे बॉलीवुड को राइट रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना ही भूल गया है। कुछ भी गलत काम करो आप, अगर वो आपके बॉलीवुड में खड़े हो जाओ जी उसके सपोर्ट में। मुझे तो अब यही लग रहा है, पर देखते हैं एग्जैक्टली इन्होंने क्या बोला भाई, और उसके बाद फिर आप बताना आपको क्या लग रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आजकल दो ही खबरें जो है सुर्खियों में है, एक लखीमपुर खीरी और दूसरा मुंबई, जहां पर कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर के काफी खबरें, जो क्रूज शिप मामला है उसको लेकर के हो रही। और इन्हीं सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे पास बॉलीवुड के वरिष्ठ जो एक्टर्स में से एक शत्रुघ्न सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे सर यही है कि ये जो कुछ हो रहा है बॉलीवुड में, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये नया नहीं है, या फिर मैं ये सीधा पूछ दूं कि आपके जमाने में भी क्या होता था सर? नहीं, ये वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री शुरू से बड़ा रिपिंग हॉर्स रहा है। जब कुछ मुद्दों से ध्यान भटकाना हो, चाहे कुछ बातें बढ़ानी हो या बिगाड़नी हो, तो फिल्म इंडस्ट्री एक बड़ा फेवरेट उनके लिए हॉट स्पॉट रहा है, तो गलतियां मत करो जिससे कि वो हॉटस्पॉट बनो, परेशानी पैदा कर देते हैं और अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा, बहरहाल अभी जो हो रहा है, और खासकर जिस मुद्दे की ओर आप आ रहे हैं, वो मनोरंजन जी, वो पहले ऐसा नहीं सुना जाता था। हमारे जितने बड़े आप स्टार्स को देख रहे हैं, चाहे आज ही दिलीप कुमार साहब का, जिनका 56th मैरिज एनिवर्सरी है आज के दिन, उनके बारे में, चाहे लेट एंड ग्रेट राज कपूर के बारे में, या देवानंद साहब के बारे में, चाहे जितने अमिताभ बच्चन हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो, राजेश खन्ना हो, इनके बारे में कभी ये सब खबरें नहीं आती। अभी जो आ रही हैं, लगता है जानबूझ के कुछ सही खबरें हैं थोड़ी बहुत, मतलब आप लोग लेकिन जानबूझ के बहुत बढ़ा के पेश किया जा रहा है। अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तो एक भी इल्जाम पे खड़े नहीं उतरे हैं। जिन लोगों का भी नाम आया, चाहे दो न्यू कमर्स हैं, चाहे थोड़े स्टैब्लिश्ड स्टार्स हैं। और अभी भी जो हंगामा हो रहा है, कई लोगों का ये भी मानना है कि ये जो मुंद्रा एयरपोर्ट पे जो हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, और भी बहुत सारी घटनाएं जो घट रही हैं देश में, उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये हमारा अच्छा, शरीफ और बढ़िया स्टार शाहरुख खान, उसके बेटे को आर्यन को लेकर अच्छा, शरीफ, ये जो हंगामा हुआ है या हंगामा किया गया है डेलिब्रेट तरीके से, इंटेंशनल, मैं समझता हूं ये बिल्कुल एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। लेकिन मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, इसलिए कि मामला अभी सब जुडिस है, कोर्ट के अंदर है, कोर्ट में बहुत कुछ साबित होना बाकी है। हालांकि ये तो सब मानते हैं सुशांत सिंह कि आर्यन के पास या उनके लोगों के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ, कंजम्पशन में नहीं हुआ। और जब पकड़े गए, इनको डिटेन किया गया या पकड़ा गया, हुआ है, तो इनकी जो है ना ब्लड टेस्ट की गई, हुई है, ना यूरिन टेस्ट किया गया, हुआ है। ऊपर से तो कुछ दूसरे पार्टी या दूसरे दल के लोग भी इस तथाकथित गिरफ्तारी में शामिल हुए। आपने देखा होगा, बहुत ही मैच्योर्ड और बहुत ही अच्छे, बहुत वरिष्ठ, बहुत दमदार स्पोक्सपर्सन और मिनिस्टर हैं नवाब मलिक साहब। नवाब मलिक साहब ने जो इल्जाम लगाया है एनसीबी पे, चाहे सरकारी एजेंसी पे, वो बहुत गौर करने लायक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी बातें सच होंगी, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए और सही तरीके से जांच होनी चाहिए। ऐसा क्या हो गया, हंगामा क्यों बढ़ता, जो थोड़ी सी पी ली है, हालांकि उन्होंने पी भी नहीं, की भी नहीं है, लेकिन हो रहा है। मेरा अगला सवाल यही, आपने कहा ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा क्यों है कि फिल्म इंडस्ट्री से केवल शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं, बाकी लोग चुप क्यों हैं? बोल तो रहे हैं सब। एक मैं समझ सकता हूं, एक तो वो सोशली या पॉलिटिकली इंक्लाइंड ज्यादा लोग नहीं हैं,
सरकार से डरते हैं, कई बार सरकार के सताए हुए होते हैं, किसी सरकार की, मैं किसी खास पार्टी की बात नहीं कर रहा। ये कई लोगों का रवैया ऐसा होता है कि भाई जिसकी सरकार होगी हम उसको सलाम कर लेंगे। ये घबराहट भी होती है, पॉलिटिकली कोई इतना एक्टिव नहीं रहा। और एक और बात होगी शायद मेरे बारे में जो लागू होती है पॉलिटिशियन बने हुए थे कि ना। प्रभु की असीम अनुकंपा है, अल्लाह ताला का फजल है, वाहेगुरु का आशीर्वाद है कि अभी तक किसी किस्म का कोई आरोप या दाग मेरे ऊपर नहीं है। तो मैं निडर होकर निर्भीक तरीके से। माफी चाहता हूँ सर, आपने कहा कि उन पर दबाव होगा। आप फिल्म इंडस्ट्री के लोग इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं, नाम है, शोहरत है, पैसा है, फिर भी किस चीज का डर है? किस चीज का डर है? फिर भी क्यों गलत काम कुछ करते कहीं हैं? क्षण भर में क्षण भंगुर ना हो जाए, इसी का तो डर है इन लोगों को। घबराहट इसी बात की होती है कि ये शोहरत है, ये पैसा है, ये नाम है। कहीं किसी जगह देखा ना आपने, अभी देखा आपने कि जो शाहरुख खान का, जिसका इसमें कुछ लेना देना नहीं है इस मामले में, उनके बेटा ड्रग्स नहीं कितना लेता। उसका बना बनाया नाम, गुस्सा आ रहा है देख के। कितनी उसकी शोहरत। आज सोशल मीडिया पे जाइए, क्या बातें हो रही हैं उनके बारे में, सही कर रहे हैं सही नहीं हो रही है लेकिन हो रही है। सर। आपको हालांकि लगता है कि बेटे अभी कुछ साबित नहीं है। शाहरुख खान सर भी पहली बार ऐसा चीज देखने को बोलता लगा है। कि शायद किसी जो को पता जजमेंट है या लोग जो जज कर रहे हैं वो रिलीजन के आधार पे भी बट गए हैं। मतलब शाहरुख खान है तो फिर उसको मतलब, और जैसा कि आपने बोला कि नवाब मलिक ने कहा कि असली टारगेट तो शाहरुख है। हो सकता है, अगर शाहरुख ऐसा ड्रग्स भी हो लेता सकता है है। तो होगा वो आज बेटा। देख लीजिए, आप जहां जहां अभी इस पे बात कर रहे हैं, चाहे अभी आ जाइए आप यहाँ पे, जो लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ, वहां भी तो किसी जात विशेष या जाति विशेष के नाम पे लोगों ने डालने की कोशिश की कि साहब ये फलाना वर्ग का है, फलाना जात का है या उस जाति का है, तो इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कमाल हो रहा है, पॉलिटिक्स में हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, इतना स्लिप कर रहे हैं। आज ही जयप्रकाश नारायण जी का, आज संपूर्ण क्रांति के महान नायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन है। हम सब उनसे प्रेरित होकर, इंस्पायर्ड होकर। तो फ्रेंड्स, न्यूज के टाइटल से मुझे पता चल गया था कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी कि इतने एल्डरली बॉलीवुड के एक्टर्स जिनको पब्लिक ने इतना प्यार दिया था, वो इस सिचुएशन में भी इस तरह से बोलेंगे इमटेरियल कि भाई गलत क्या है, सही क्या है, कुछ नहीं देखा। नहीं, जो पॉलिटिक्स में है मेरे ख्याल से ये पॉलिटिक्स में थे पॉलिटिक्स में, और जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं तो डेफिनेटली ऑपोजिट पार्टी opposition के ही में होंगे। पर जो भी है, जब आप बोलते हो, एक पब्लिक है, पब्लिक को पता चलना चाहिए सच्चाई। आप जस्ट बिकॉज आप ऑपोजिशन में हो तो आप सब कुछ उल्टा बोलते जाओगे। मतलब आप कह रहे हो कि उसने तो ड्रग्स लिए नहीं, क्या आपको पता है कि उसने खुद, आर्यन खान ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि वो 4 साल से ड्रग्स ले रहा है। उसके दोस्तों के पास ड्रग्स मिली हैं, उसने ऐसे ऐसे नाम बताए हैं जिनको उन्होंने पकड़ा है और उन लोगों के पास ड्रग्स थी, वो इन लोगों को सप्लाई करते थे। क्या आपको ये सब नहीं पता है? और आप कह रहे हो कि भाई शाहरुख खान बहुत ही पता नहीं क्या वर्ड्स यूज किए थे। वो भी है तो ह्यूमन बीइंग ही ना। आप उनको क्या दिखाने की कोशिश, और ह्यूमन बीइंग्स क्या गलतियां नहीं करते हैं? ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, गलतियां करते हैं। और आप इस टाइप से बोल रहे हो, क्या आपको नहीं पता कि शाहरुख खान ड्रिंक करता है? क्या आपको नहीं पता है कि शाहरुख खान चेन स्मोकर जो है? भी बातें हैं तो वो एक इंसान जो भी कर रहा है वो अपने सेहत के अगेंस्ट कर रहा है। वो तो है, राइट। मतलब जो भी इंसान है, अगर वो मान लीजिए सिगरेट पीता है, शराब करता है, नशा करता है, तो अपनी हेल्थ को खराब कर रहा है। वो तो है। सिर्फ ये प्रॉब्लम आ गई है कि ड्रग्स लेना इलीगल है। एग्जैक्टली। तो इसलिए पॉइंट ये कि चाहे अपने आप को उजाड़ रहे हो, मगर ड्रग्स लेना इलीगल है। एनसीबी के पास एनफ एविडेंस था, उन्होंने होल्ड किया है। कोर्ट में इंक्वायरी होगी, कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रायल होगी, पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ है। ड्रग्स लिए कि नहीं लिए। अब ये जो बोल रहे हैं कि आप जो है डाइवर्ट करें अटेंशन, तो उन्होंने ये तो बताया नहीं कहां से अटेंशन डाइवर्ट की जा रही है। वो कह रहे हैं कि कई जगहों पे, जैसे कह रहे हैं, पता नहीं एयरपोर्ट बोल रहे थे, एयरपोर्ट में ड्रग्स मिले हैं। तो मिले हैं तो उसमें तो जिन्होंने पकड़ा है वो इन्हीं के डिपार्टमेंट के लोगों ने ही पकड़ा है। तो वो क्या सेट कर रहे हैं? अगर इतना ही वो मिले हुए होते तो उनको पकड़ते ही नहीं, वो वैसे ही बिना ड्रग्स पकड़े जा सकते थे। मेरे को लॉजिक भी नहीं समझ आया। ये है कि आपके पास इतना पैसा है, बॉलीवुड में लोग इतना पैसा है, तो अगर किसी चीज से डाइवर्ट कर रहे हैं तो आप उसमें वापस आ जाइए। आपको कौन रोक रहा है? आप
न्यूज चैनल्स को बोलिए देखो मैं बयान देना चाहता हूँ किसी और चीज के बारे में, और मैं हर एक चैनल में आऊंगा, एज ए मिनिस्टर हूं, मैं जगह जगह अपना पैसा लगाऊंगा, अपना प्रोपेगेंडा करूंगा, बड़े बड़े आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में डालूंगा कि ये एक्चुअल पॉइंट है। राइट, आपके पास पैसा है, सभी लोगों के पास पैसा है, तो अगर आपको लग रहा है कोई डाइवर्ट कर रहा है तो अब नहीं होने दीजिए डाइवर्ट। आप बोलिए समाज की सेवा करेंगे कि एक्चुअल पॉइंट ये है, उसके बारे में बोलिए। जब कोई भी आपको बुलाता है तो एक्सप्लेन करिए जी यहाँ पे ये हुआ था और इससे डाइवर्ट करें। अभी ये बहुत कम बोलते हैं डाइवर्ट करें, किससे डाइवर्ट कर रहे हैं उस पर फोकस करिए, जिस पे डाइवर्ट कर रहे हैं उस पे फोकस करना चाहिए। अगर लोगों का पैसा है न्यूज़पेपर में जाइए, फ्रंट पेज में खबर लेके आइए। अमीर है, इनके लिए क्या है, तो बहुत पैसा कर सकते हैं। बॉलीवुड की जो पूरी टीम है जो इतनी अमीर है, वो बॉलीवुड वाले जरा पैसा लगा के टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में लेके आ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है जी, वो क्यों नहीं आ रही। तो कहने की बात है, जहां तक मुझे पता है अगर किसी ने भी लॉ ब्रेक करा तो एनसीबी की अच्छी बात यह है कि उन्होंने परवाह नहीं की। इनको ये है कि भैया बॉलीवुड को टच मत करो आप, उन्होंने परवाह नहीं की, कुछ भी करते हैं। उनके पास सबूत है, उन्होंने बंदे को पकड़ा, कोर्ट में गए, कोर्ट में बेल नहीं मिली। इससे क्लियर होगा कि उनके पास इतने जबरदस्त सबूत थे कि आपको बेल भी नहीं मिल पाई। राइट, अगर बेल मिलती है अभी मेरे ख्याल से आज मंडे को भी ट्राई की थी बेल, अब वो भी नहीं हुई है। अब आगे मतलब तो आपको बेल क्यों नहीं मिल रही? बेल इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल सबूत हैं। उनको भी पता है कि भैया ये बेटा बहुत बड़े फिल्म स्टार का है, बहुत प्रेशर आ रहा है, ऊपर से छोड़ना पड़ेगा, मगर इतने स्ट्रॉन्ग सबूत मिल रहे होंगे कि वो छोड़ नहीं पा रहे होंगे। एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। बिल्कुल, पर बहुत ही दुख होता है कि जब ऐसे लोग जिनको हम और अगर वो कह रहे हैं 4 साल से ले रहा है तो हो सकता है ये रीजन हो कि वो मूवीज में नहीं आ रहा। क्या पता, नहीं आने वाला होगा क्योंकि कोशिश तो कर ही रहा होगा ना शाहरुख खान। 4 साल से अगर कोई इंसान 4 साल से ड्रग्स ले रहा है तो उसका आपको पता ही है कि जितनी जल्दी वो ड्रग्स से बाहर निकलेगा तभी कुछ लाइफ में कर पाएगा, वरना तो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। और ये कहते हैं बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं। अरे अगर बॉलीवुड में चीजें ऐसी हो रही हैं तो टारगेट तो होगा ही बॉलीवुड। अगर आप बिल्कुल ठीक हो तो आपको किस बात का डर है? चलिए ठीक है, बंदा अपने आप का ही अपनी हेल्थ खराब कर रहा है, पर थैंकफुली ये बातें इलीगल है। हाँ, तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप ड्रग्स में अपनी हालत मत खराब करिए, क्वेश्चन ये भी और है बाहर सप्लाई मत करिए। जैसे पहले कुछ लोग कह रहे थे कि नेटवर्क ऐसा कुछ है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे थे, तो वो भी एक प्रॉब्लम। और साथ में पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं अपने बच्चों के, तो आप अगर वो गलत काम कर रहे हो तो बच्चों को भी वो मैसेज तो जाता ही है ना। तो किसी ना किसी वजह से आप भी रिस्पॉन्सिबल होते हो अगर आप गलत कर रहे हो। कई बार ये होता है कि भैया क्या करे, सब कुछ अच्छा सिखाया, रोल मॉडल मतलब ध्यान नहीं दिया या किसी वजह से भी होता है, तो हर चीज होती है। पर ये कहना कि भाई बॉलीवुड पे टारगेट हो रहा है, जी नहीं, बॉलीवुड पे नहीं टारगेट हो रहा, फिर मुसलमान है इसलिए उस पर टारगेट हो रहा है, ये सब बातें आप सबको बंद करनी चाहिए। ये आपकी बहुत लो लेवल थिंकिंग है, और उस थिंकिंग से आप ऊपर उठो तभी हमारी कंट्री जो है आगे बढ़ेगी। राइट, और जहां तक रोल मॉडल का सवाल है, मीडिया ही गलत तरीके से लोगों को रोल मॉडल बनाता है। इससे पता कोई एक और न्यूज भी देखी, उसमें कहते हैं कि ये एक्टर्स हैं, एक्टर्स के बच्चों को भी ट्रीट करते हैं एज एक्टर्स। तो आप ही अननेसेसरी, मीडिया ही जो है उनके बच्चों को जिनकी कोई अचीवमेंट नहीं है अभी तक, वो कौन है, वो क्या नाम है, करीना कपूर के बेटे को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है मीडिया से ओ करके। तो वही अभी छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, अगर कोई इसरो का साइंटिस्ट हो, कोई बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट हो तो उनको आप करिए कि भाई इन्वेंटर है, ग्रेट है। लोगों, मेरे ख्याल से मीडिया को भी थोड़ा जो है पता नहीं चलता कि कहाँ जहां देखते हैं एक्टर फोटोज लेने शुरू कर देते, उनको इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं। उनके बच्चों को तक, जिन्होंने ना वो कभी मूवी में आए ना कुछ, चल के जा रहा है किसी पार्टी से निकल रहा है, वहां भी उनकी फोटो क्लिक हो रही होती हैं। तो वही बात है। पर काफी दुख हुआ मुझे ये सुनकर भी कि इस टाइप से जो है सोच है उनकी, जिसमें उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ ड्रग्स लेना बुरी बात है, नहीं लेनी चाहिए या कुछ उस टाइप से। वो कह रहे हैं भैया उन्होंने तो ली ही नहीं है, उन तो ऐसी पकड़ लिया है, इनके हिसाब से उनको ऐसी पकड़ लिया। आर्यन खान को तो ऐसी पकड़ा हुआ है भैया, उनको बस टारगेट किया गया है। तो ये भी सोच होती है लोगों की, देख लो आप। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, आपको क्या लगता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।